नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने ध्रुव राठी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ध्रुव राठी एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि भाजपा सरकार और मोदी की जम करके आलोचना करता है। कोई भी ऐसा मौका या अवसर नहीं छोड़ता जिस पर वो मोदी सरकार और भाजपा की आलोचना ना कर सके। ध्रुव राठी का ऐसा मानना है कि अगर दुनिया में कोई सबसे बेकार या फिर भारत के अंदर अब तक कोई सबसे बेकार सरकार है तो वो है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत में कोई सा भी ऐसा काम नहीं कर पाए हैं जो कि भारत को एक महान या फिर सुपर पावर देश बना सके। ऐसा ध्रुव राठी का मानना है। वो हर तरह से भाजपा और मोदी की आलोचना करता है क्योंकि इसका मेन काम विपक्ष के लोगों को खुश करना है और ये व्यक्ति अपने आप में खुद भी लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ये व्यक्ति हमेशा ही मोदी सरकार की आलोचना करके विपक्ष को खुश करने की कोशिश करता है और विपक्ष भी इसकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्यों ध्रुव राठी भाजपा सरकार और मोदी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और क्यों ये बार बार सरकार की आलोचना करता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1 दोस्तों, किसी भी देश का विकास जब होता है जब उस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के हित में कड़े और मजबूत फैसले लेता है और उस देश के लोगों का सपोर्ट भी उस देश के प्रधानमंत्री के साथ हो। दोस्तों, साल 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर बैठे हैं तब से नरेंद्र मोदी ने भारत के हित में बहुत कड़े और मजबूत फैसले लिए हैं। इन फैसलों ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को चौंकाया है क्योंकि भारत के हित में जब फैसले लिए जाते हैं तब कई देशों की नींद उड़ जाती है। दोस्तों, ध्रुव राठी भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक इंसान है जो कि इस बात को कभी नहीं चाहता क्यों भारत की तरक्की हो, क्योंकि एक्चुअली में इस व्यक्ति की मानसिकता पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वामपंथी विचारधारा ने किस तरह से भारत को खोखला किया है। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ध्रुव राठी कभी भी अपनी वीडियोस में किसी अपोजिशन के नेता या उनके कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहता। इसे सारी बुराई सिर्फ और सिर्फ मोदी और भाजपा सरकार के अंदर ही दिखती है। नंबर 2 दोस्तों, ये बात कटु है किंतु सत्य है कि ध्रुव राठी को भी भारत के हिंदू या यूं कहें कि सनातन सभ्यता से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है और ये व्यक्ति अपनी वीडियोस में कई बार भारत की सनातन और हिंदू परंपरा का मजाक भी उड़ा चुका है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियोस में किसी दूसरी सभ्यता या किसी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाया हो, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो अपनी वीडियोस में कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में कहेगा तो शायद उसके साथ बुरा अंजाम हो सकता है। लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि हिंदुओं के ऊपर कहना बहुत आसान है, इसीलिए वो अपनी वीडियोस में कई बार भारत की सनातन परंपरा, भारत के रीति रिवाज और भारत के देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ बोल चुका है। नंबर 3 दोस्तों, जिस प्रकार से इस देश में एक लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी को भाजपा और मोदी सरकार से दिक्कत है कि वो देश के हित में इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, देश में गरीबों का कल्याण कर रही है और इस देश की सभ्यता और संस्कृति को फिर से जागृत करके इस देश के लोगों का स्वाभिमान लौटा रही है। ये बात जिस तरह से हमारे विपक्ष को नहीं पच रही, ठीक इसी प्रकार से ये बात ध्रुव राठी को भी रास नहीं आ रही कि कैसे कोई एक प्रधानमंत्री हिंदू और हिंदुत्व की बात कैसे कर सकता है, कोई एक प्रधानमंत्री कैसे अपने धर्म को प्रमोट कर सकता है। हालांकि जब दूसरे धर्म के बारे में इस देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा हो तब तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ कहते हैं तो वामपंथियों की तरह इस व्यक्ति को भी मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि ये व्यक्ति भी वामपंथियों का ही एक मोहरा है जो कि विदेश में बैठ करके भारत की सभ्यता को गाली देता है। नंबर 4 दोस्तों, ध्रुव राठी भी एक्चुअली में भारत की तरक्की और डेवलपमेंट से उसी तरह से जलता है जिस प्रकार से पाकिस्तान और दूसरे देश भारत को कभी भी खुश नहीं देख सकते, ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी कभी भारत को खुश नहीं देख सकता।